हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स लिमिटेड के बारे में। ये हिंदुस्तान रैंक एज द सेकेंड लार्जेस्ट रीड डेली इन द कंट्री। ये मीडिया वेंचर जो है, ये पब्लिकेशंस आते हैं, पेपर्स आते हैं, न्यूज़पेपर्स वगैरह आता है वो रीडिंग के लिए। ठीक है, तो इस सेक्टर में है ये। ठीक है, पब्लिकेशन सेक्टर में है। और ये कहाँ कहाँ तक इनका जाते हैं पेपर्स, या इनका मीडिया कहाँ तक पहुँचता है, ये सारे यहाँ पे डिटेल दिया गया है। पूरे जो सिटीज़ है इंडिया में के, वो सारे यहाँ पे दी गई है। आप चाहिए तो आप पूरा पढ़ सकते हो, यहाँ पे बहुत सारा डिटेल्स है। ठीक है, और हिंदुस्तान वाज पब्लिश ऑन अप्रैल 12 1936 के अंदर फ्रॉम दिल्ली से ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, फिर बाद में कहाँ तक ये फैला, कहाँ तक इसका बिजनेस और भी आगे गया, ये इसके बारे में पूरा डिटेल्स है। तो ये आप पढ़ सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो इसके बारे में। और अभी हम इसके शेयर के बारे में, अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसका शेयर कैसा है ये भी हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये है टिकर टेप, और यहाँ पे इसका हम पहले जो ये टिकर टेप बता रहा है वो पूरी डिटेल देख लेंगे। तो इंट्रिंसिक वैल्यू अच्छा बता रहा है, रिटर्न वर्सेस एफडी भी पॉजिटिव बता रहा है, एंट्री पॉइंट अच्छा बता रहा है, गुड है, अभी भी ले सकते हैं। और रेड फ्लैग कुछ भी नहीं है, मतलब इसमें से रिस्क ज़्यादा नहीं है, लॉस होने के चांसेस नहीं है, आपका ये कंपनी बंद होने के चांसेस नहीं। ये नो रेड फ्लैग मतलब यहाँ पे दिया गया है कि एएसएम जीएसएम लिस्ट के अंदर नहीं है, जिससे वो एएसएम जीएसएम लिस्ट में वो होते हैं जो कंपनी डूब सकती है। ठीक है, और लॉट ऑफ प्रमोटर होल्डिंग भी नहीं है इसमें, नॉट अ लॉट ऑफ प्रमोटर होल्डिंग अगर बैंक के पास अगर शेयर्स गिरवी है तो वो मैटर भी नहीं है इसमें, वो केस भी नहीं है इनका। ठीक है, तो सिर्फ एक चीज़ नेगेटिव है, वो है डिविडेंड रिटर्न। जो डिविडेंड अच्छा देती नहीं कहना इनका, तो डिविडेंड देती है नहीं देती है वो भी हम देख लेंगे। तो डिविडेंड स्टॉक डजंट ऑफर अट्रैक्टिव डिविडेंड रिटर्न्स, ऐसा बता रहा है। और इंट्रिंसिक वैल्यू, और वो तो मार्केट की जो इसकी वैल्यू है, अभी मार्केट में जो वैल्यू है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से भी सस्ता है। इस वजह से इंट्रिंसिक वैल्यू से कम होना अच्छा होता है, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू तोड़ के फिर हायर फिर वो जाए तो फिर स्टॉक फिर ओवर बॉट में जाता है, या उसकी ओवर वैल्यू हो जाती है। तो ऑलरेडी अभी ये कम वैल्यू पे है, अभी भी ये लेने लायक है इनका, इसका मतलब ये हो जाता है। और रिटर्न वर्सेस एफडी मतलब अगर आप एफडी में पैसा डालते हो उससे ज़्यादा रिटर्न ये शेयर्स में डालने से आपको मिल सकता है, इनका ये मतलब होता है। ठीक है, एंट्री पॉइंट गुड है, मतलब अभी भी ये स्टॉक ज़्यादा महंगा हुआ नहीं है, अभी भी लेने लायक है, इसमें से और भी स्कोप आ सकता है, यहाँ पे ये एंट्री पॉइंट में बताया जाता है। ठीक है, तो यहाँ का पूरा डिटेल हमने देख लिया। ठीक है, अभी यहाँ पे इसके प्राइस चार्ट देख लेते हैं वो क्या बता रहा है। तो प्राइस चार्ट में देखो कंपनी का पहले एक वीक का देख लेते हैं, वन डे का रिटर्न तो यहाँ पे दिया गया है, एक वीक का देख लो। तो एक वीक का इसका रिटर्न है लगभग 7 to 8% इसका माइनस में है, मतलब लॉस दिया है। ठीक है, एक वीक से जिसने इन्वेस्ट किया उसको लॉस दिया है, एक महीने से जिसने इन्वेस्ट किया उसको 9% का प्रॉफिट मिला है। ठीक है, एक साल से जिसने इन्वेस्ट किया उसको 36% का प्रॉफिट मिल चुका है। ठीक है, अगर एक साल पहले जिसने इन्वेस्ट किया होगा तो। और 5 साल से जिसने इन्वेस्ट करके रखा है उसने देखो ज़बरदस्त लॉस किया है, 73% का लॉस किया है। तो ये प्राइस पे जो भी रहेगा 270 के प्राइस पे रहेगा वो आज लॉस में होगा। ठीक है, और यहाँ पे मैक्स जिसने ख़रीदा है, ठीक है, मतलब बहुत पहले जब ये कंपनी आई थी, मतलब 10-12 साल, यहाँ पे जुलाई 2010 का प्राइस नज़र आ रहा है। ठीक है, तो वो टाइम पे जिसने ख़रीदा था तो वो भी आज 61% तक लॉस में होगा। ठीक है, तो यही चीज़ें होती है, लॉन्ग टर्म में भी कोई इन्वेस्ट करके रखता है तो ज़बरदस्त लॉस होता है, इसीलिए शेयर मार्केट से बहुत लोग डरते हैं। तो इसीलिए ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, वैसे लॉस से आप बच सकते हो, क्योंकि यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग सिखाई जाती है और स्विंग ट्रेडिंग से आपका बहुत सारा लॉस बच सकता है और अच्छे अच्छे शेयर्स आपको पता चल सकते हैं, और कितनी क्वान्टिटी कैसे खरीदना चाहिए ये भी आपको नॉलेज आ जाएगा। नहीं तो शेयर मार्केट से आप ज़िंदगी में कभी कमा नहीं पाओगे। ठीक है, अगर कोई लक बाई चांस अगर कोई अच्छा शेयर मिल गया तो ही कमाओगे, नहीं तो कभी आप कमा नहीं पाओगे, क्योंकि शेयर की हर ऐसी ही कहानी होती है कि कोई शेयर कभी ज़्यादा बढ़ जाता है तो कभी पूरा डाउन भी आ जाता है, तो ये होता ही है। तो इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेने के लिए या रेगुलर प्रॉफिट लेने के लिए आपको ये चैनल बहुत सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पे एसआईपी करने वाले को देखो, एसआईपी करने वाले को लगभग
19% का लॉस हुआ है। अगर कोई SIP 100 रुपये भी एवरी मंथ भी डालते जाता बेचारा, फिर भी वो लॉस में ही रहता। मतलब देखो, थोड़ा थोड़ा भी इन्वेस्ट करने वाला भी लॉस हो जाता। मतलब यहाँ पे किसी को प्रॉफिट नहीं मिलता। 5 साल के अंदर भी इसको SIP वाले को भी लॉस नहीं मिलता। तो सिर्फ 1 साल वाले को अच्छा रिटर्न मिला है, 1 साल वाले को। ये इसी की वजह से इन्होंने बोला कि FD, अगर 1 साल की FD की रहती तो FD वाले को भी FD से भी बेटर ये रिटर्न दे देता है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो इसका क्या सर्विस कौन सा है, तो कम्युनिकेशन सर्विस के अंदर आता है और पब्लिशिंग सर्विस है इसका। और ये स्मॉल कैप है, 563 करोड़ की कंपनी है इसका मार्केट कैपिटल। और हाई रिस्क है इसके अंदर, 3 गुना इसका निफ्टी से 3 गुना है वोलेटाइल, तो ये हाई रिस्क होता है। शेयर देखो कितना अप डाउन होता है, इसको भी वोलेटिलिटी बोलते हैं। अभी हम इसका स्क्रीनर पे देखेंगे, जो डेटा इजीली आपको समझ में है वो डेटा मैं बताने वाला हूँ, और कौन सा डेटा आपको इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, वो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, स्क्रीनर पे हम जाएंगे तो सबसे पहला प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे। तो कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री मतलब कंपनी पे लोन थोड़ा कम है, कर्जा कम है, या अभी उसने कम करते आई है। तो ये सबसे बेस्ट बात होती है कि कंपनी का कर्जा कम होते जा रहा है, या कंपनी का कर्जा ही बहुत कम है, तो ये अच्छी बात होती है। और यहाँ पे स्टॉक इज़ ट्रेडिंग एट 0.34 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। अभी बुक वैल्यू से थोड़ा सा ये स्टॉक थोड़ा ज़्यादा है, तो ये अच्छी बात होती है। ज़्यादा अभी ये नहीं, ये बुक वैल्यू है, और उसके कितना चल रहा है वो प्राइस वो यहाँ पे बताया है। तो करंट प्राइस से ये 0.34 टाइम्स है, तो उतना ये बुक वैल्यू के हिसाब से स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है, तो ये अच्छा ही होता है। तो स्टॉक का ज़्यादा प्राइस हुआ नहीं है, तो बुक वैल्यू से भी थोड़ा आसपास ही है, कम है, तो वो अच्छी बात होती है। और मार्केट वैल्यू इज़ इन्वेस्टमेंट रुपीज़, ये मार्केट का जो वैल्यू है ऑफ इन्वेस्टमेंट 1227 करोड़ का इज़ मोर देन द मार्केट कैपिटल। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इनका मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट अच्छा है। ये मार्केट वैल्यू का जो इन्वेस्टमेंट से है वो 1227 करोड़ का है, ये मार्केट कैपिटल से भी ज़्यादा है इसका, ये पॉजिटिव में गिना गया है। ठीक है, इनका इन्वेस्टमेंट है वो भी हम देख लेंगे। तो मार्केट वैल्यू का इन्वेस्टमेंट जो है इनका वो ज़्यादा है मार्केट कैपिटल से भी, तो ये अच्छा इनके लिए न्यूज़ है या इसका पॉइंट है। ठीक है, तो ये पॉइंट सबसे अच्छा है इसके लिए, इसलिए इसमें गिना गया है वो। ठीक है, और कॉन्स में देखो कितने पॉइंट्स आ रहे, 5 पॉइंट्स आ रहे हैं। तो और यहाँ पे कंपनी का जो पहला ये बता रहा है कि थ्रू द कंपनी इज़ रिपोर्टिंग अ रिपीटेड प्रॉफिट। देखो कंपनी रिपीटेड प्रॉफिट कर रही है, बट वो डिविडेंड अच्छा नहीं दे पा रही है, या नहीं दे रही है, या दे नहीं पा रही है। तो अभी देखेंगे दे रही है या नहीं दे रही, ये भी चीज़ें हम देखेंगे। द कंपनी हैज़ डिलीवर अ पुअर सेल्स ग्रोथ, 10% से गिरते आया है सेल्स ग्रोथ, मतलब सेल्स अच्छा नहीं हो रहा है, 5 साल से वो गिना जा रहा है। तो और कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी, अगर इक्विटी का यूज़ करके जो रिटर्न निकाला जाता है तो वो कम है, बता रहा है 6.87% का 3 साल से, तो रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा कम है। अर्निंग इंक्लूड्स अदर इनकम ऑफ 104 करोड़, ये अर्निंग के अंदर है ना 4 करोड़ का इनकम है, 104 करोड़ का इनकम यहाँ पे बता रहा है। डिविडेंड पे आउट हैज़ बीन लो 2.71 ऑफ प्रॉफिट ओवर लास्ट 3 ईयर्स। ठीक है, तो अर्निंग इंक्लूड्स यहाँ पे बता रहा है कि अदर इनकम भी है, और यहाँ पे डिविडेंड पे आउट बिन लो, यहाँ पे 2.71% ऑफ द प्रॉफिट लास्ट। अभी डिविडेंड पे आउट की हम देखेंगे कि कितना डिविडेंड पे आउट देता है। यहाँ पे बता रहा है कि 2.71 दे रहा है, और लास्ट 3 साल से ओवर प्रॉफिट क्या लास्ट 3 साल से ये दे रहा है। और यहाँ पे पीयर कंपैरिजन में यहाँ पे देखो इसके साथ कौन सी कंपनियाँ इसके नाम है, तो इनके साथ इसका कंपटीशन है। ठीक है, जागरण प्रकाशन, NDTV रहेगा, ST मीडिया, ये TV टुडे नेटवर्क्स, ये इनके पीयर कंपैरिजन से कि इनके जैसा इनका बिजनेस है। अभी इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, तो एवरी क्वार्टर कैसा ये बिज़नेस कर रही है, कैसा सेल्स कर रही है। तो पहले 2018 में देखो 221 करोड़ का सेल किया, फिर 213, 218, फिर थोड़ा कम हुआ 193, 208, फिर 177 करोड़, फिर 90 करोड़, फिर 131 करोड़, 163 करोड़, 162 करोड़, 109 करोड़ और 163 करोड़। मतलब कंपनी का देखो अप डाउन यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये 2020 में थोड़ा कम नज़र आया सेल्स,
फिर बाद में अभी भी थोड़ा देखो डाउन साइड ही गया है। स्टार्टिंग में बहुत अच्छा सेल्स हो रहा था, अभी थोड़ा कम होते हैं। उसी तरीके से एक्सपेंसेस भी देखो, एक्सपेंसेस भी आसपास उतने ही जा रहे हैं। तो इस वजह से कंपनी का कभी कभी लॉस भी हुआ है, क्योंकि खर्चे पे कंट्रोल होना चाहिए। देखो यहाँ पे तो खर्चा ज़्यादा ही बढ़ गया, 117 का खर्चा किया, सेल ही कम कर दिया, तो यहाँ पे 10 करोड़ का लॉस हुआ, यहाँ पे 33 करोड़ का लॉस हुआ, यहाँ पे 3 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि एक्सपेंसेस भी इनके ज़्यादा है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसका नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट देखो हर क्वार्टर में पहला 29, 19, फिर 39, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा कर रहा था 2018 के टाइम पे 20 करोड़, 33 करोड़, 28 करोड़, 12 करोड़, 5 करोड़। फिर यहाँ पे 2020 दिसंबर में भी अच्छा प्रॉफिट किया, 36 करोड़। यहाँ पे देखो ये खर्चा जाने के बाद भी इनका अदर इनकम अच्छा है, इस वजह से ये प्रॉफिट में आ रहा है, ठीक है। अदर इनकम की वजह से भी प्रॉफिट हो रहा है इनका, ठीक है। फिर ये 28 करोड़, फिर 22 करोड़ का लॉस किया 2021 के क्वार्टर में इसने लॉस किया। फिर अभी देखो सितंबर तक इसने प्रॉफिट कर लिया। तो ये क्वार्टरली है, और प्रॉफिट एंड लॉस में इधर पूरा ईयरली बताया गया है कि हम ईयरली यहाँ पे देख सकते हैं एवरी ईयर का। 2010 से यहाँ पे डेटा है, तो 2010 में देखो 163 करोड़ का सेल किया, फिर बाद में 516 का, फिर 597 का, 636, 730, 819, 918, 933, 880, 867, 796, 545 और 597। तो यहाँ पे थोड़ा कम हो गया देखो सेल्स, ठीक है। और उसी तरीके से एक्सपेंसेस भी देखो कंटिन्यूसली अभी यहाँ पर जो है वो कम उतने ही वही लेवल के, मतलब बच रहा कितना है प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो 8 करोड़ का बच रहा है। यहाँ पे 14 करोड़ का, ये 21 के बाद का है, ये 2021 अप्रैल से है, अप्रैल 2021 से ये गिना जाएगा, जो अभी तक जो टिल डेट चल रहा है वहाँ तक का इतना इन्होंने सेल किया है, और ये इतना खर्चा हुआ है, और अभी जो प्रॉफिट चल रहा है वो ये है, ठीक है। तो लगभग अभी नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट अभी भी 68 करोड़ का चल रहा है। लास्ट टाइम ये मार्च में 75 करोड़ का किया था, और 2020 में 119 करोड़ का किया था। तो ये यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी भी देखो, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इसने 194 का दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। 194 का कब किया था, 2017 में किया था। उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा नहीं दिख रहा है, वहाँ उसके बाद कम ही नज़र आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इसका बैलेंस शीट देख लो। बैलेंस शीट में इसका सबसे पहले हम यही देखेंगे, बाकी सारी चीज़ें देखने से पहले हमको लोन देखना है मेन तो चीज़, कि 135 करोड़ का ये पहले लोन था 2010 के अंदर, फिर 21 करोड़ का हुआ, फिर 26 करोड़ का, फिर 3 करोड़ का, फिर 20 करोड़ का लोन है, फिर 98 करोड़, 173 करोड़, 117 करोड़, 115 करोड़, फिर 75 करोड़ का हुआ। फिर उसकी वैल्यू देखो कितनी हो, फिर 163 करोड़, 136 करोड़ का है, फिर 88 करोड़ का लोन है, अभी 140 करोड़ का लोन है कंपनी पे, 140 करोड़ का लोन है। और ये वहाँ पर उन्होंने बोला है कि ये कम करती आ रही है, लेकिन अभी और यहाँ पे अगर दिसंबर का डेटा देखेंगे तो शायद पता चलेगा कि शायद कम हुआ होगा। तो ये अभी ये क्वार्टर का यहाँ पे नज़र आ रहा है, देखो ये मार्च के बाद ये डायरेक्ट सितंबर, मतलब 6 महीने का ये बता रहा है। तो पूरे साल में अगर देखा जाएगा तो अगर डेटा आएगा तो उसमें पता चलेगा कि कंपनी ने कितना लोन कम किया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख लिया जो भी इसमें इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम इसका मनी कंट्रोल पे देखेंगे, मनी कंट्रोल क्या बता रहा है इसके बारे में, ठीक है। मनी कंट्रोल पे अगर हम देखेंगे इसका NSE BSE दोनों पे ये शेयर ट्रेड होता है, और इसका जो प्राइस है देख लो 52 का लो था इसका 52 वीक लो, और 106 का इसने हाई मारा है इसने, ठीक है। 52 वीक में मतलब एक साल के अंदर इसने इतना हाई मारा है, और एक साल के अंदर इतना लो दिया इसने। तो अभी भी ये बीचों बीच आ रहा है, ये बीच से भी थोड़ा आधे से भी कम आ रहा है। तो अभी जो प्राइस चल रहा है अभी भी इसमें बहुत स्कोप है यहाँ तक जाने के लिए। तो ये जब जाएगा तभी अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट होगा, ठीक है। और यहाँ पे अभी हम इसका स्वॉट एनालाइज करते हैं। तो देखो स्वॉट में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ बताइए, 8 पॉइंट है स्ट्रेंथ के अंदर, वीकनेसेस 4 पॉइंट है, अपॉर्चुनिटी में भी 2 पॉइंट आ रहे हैं, और थ्रेट में भी 2 पॉइंट है। तो सबसे ज़्यादा 8 पॉइंट वाला देखो तो उसमें देखो नेट कैश फ्लो अच्छा है, कंपनी में कैश आना जाना अच्छा हो रहा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी अच्छी हो रही है, ठीक है। और वीकनेसेस में बता रहे हैं कि कंपनीज विद अ ग्रोइंग कॉस्ट ईयर ऑन ईयर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, जो दूर के लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट है
उसके लिए ये खर्चा पहले से ज़्यादा करके रख रहे हैं, तो ये वीकनेसेस में बता रहा है। और अपॉर्चुनिटीज़ में दिखा रहा है कि टर्न अराउंड कंपनी है ये, अभी लॉस टू प्रॉफिट में आ रही है। पहले बीच में लॉस किया था, वो हमने देख लिया, स्क्रीनर के डेटा में हमने देखिए कि वो लॉस भी किया था, अभी वो प्रॉफिट में आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे अपकमिंग रिजल्ट फॉर निफ्टी 500 विद द डिक्लाइनिंग शेयर प्राइस ओवर, अभी ये थ्रेट है कि निफ्टी 500 अपकमिंग रिजल्ट फॉर निफ्टी 500 विद द डिक्लाइनिंग शेयर प्राइस, तो ये इसका प्राइस जो है वो गिरते जा रहा है, इसका ये कहना है, ठीक है। डिक्लाइनिंग शेयर प्राइस है और निफ्टी 500 के अंदर ये है। और यहाँ पे ओवरव्यू में क्या बता रहा है, देखो मार्केट कैपिटल इसका 542 करोड़ का है। डिविडेंड यील्ड का यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे एक साल का भी अगर हम यहाँ पे चार्ट ओपन करते हैं तो एक साल के अंदर भी कोई डिविडेंड यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 220 दिन का एवरेज निकाला जाए डिलीवरी का, तो 44% का इसने डिलीवरी पे लोगों ने शेयर उठाए हुए इसके, ठीक है। तो 44% पब्लिक ने इसके शेयर्स डिलीवरी पे उठा के रखे हैं। और फेस वैल्यू इसका 10 रुपये का आ रहा है। और पीबी भी थोड़ा अच्छा ही है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, पीबी ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे पी देखो, पी भी अच्छा आ रहा है, 8 रुपये का आ रहा है, 8 साढ़े 8 रुपये का। तो ये अपॉर्चुनिटी होती है कि जितना पी सस्ता हो उतना अच्छा होता है कि वो शेयर में और ग्रोथ होने के चांसेस होते हैं। और सेक्टर से भी पी ये सस्ता आ रहा है तो और भी अच्छा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें अच्छी है इसमें। और यहाँ पे अभी हम इसका चार्ट देखेंगे, एडवांस चार्ट। तो एडवांस चार्ट क्या बता रहा है वो भी देख लेते हैं। तो कंपनी का अगर हम एक साल का चार्ट देख रहे हैं तो एक साल में देखो कंपनी ने स्टार्ट किया था 55 का लो से, फिर एक बीच में और लो आ गया था, 53 तक भी गया था। फिर उसके बाद एक उछाल दिया, फिर डाउन आया, फिर एक बार उछाल दिया, ठीक है, 75 के हाई तक गया, फिर यहाँ पे डाउन आया, फिर से 50 यहाँ पे आया कि 59 तक आ गया था, ठीक है। 75 से 59 आ गया, फिर थोड़ा ऊपर गया। तो ये तो कोई हर शेयर में ऐसा होता है, ये समझ में आना चाहिए आपको। आप सोचते हो कि मैंने शेयर लिया मतलब बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कोई भी शेयर आप भी खरीदो या कोई भी खरीदेगा वो आज नहीं तो कल अप डाउन होते जाएगा, तो उसमें पेशेंस रखना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए मैं चार्ट वार्ट दिखाता हूँ कि कोई भी शेयर कैसे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किसी ने ख़रीदा, चलो 65 पे ख़रीदा, फिर यहाँ पे डाउन आया, तो ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए कि डाउन पे खरीदते जाना चाहिए। अगर इधर भी खरीदा रहता है, यहाँ पे खरीदा है तो यहाँ पर भी खरीदना पड़ता है, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हो शेयर मार्केट में, नहीं तो आप कभी भी सक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये देखो, फिर वहाँ से बढ़ा, फिर यहाँ डाउन आया। फिर देखो ये खरीदने का क्या बेनिफिट हुआ, यहाँ पे खरीदा, ये चलो यहाँ नहीं, चलो यहाँ पे एक बार खरीदा, यहाँ पे एक बार खरीदा, और बाद में देखो शेयर ने फिर अप डाउन किया नहीं, डायरेक्ट कितना बड़ा हाई दिया। ये होता है बेनिफिट। ये बेनिफिट लेने के लिए हमको हमेशा लाइफ में ट्राई करना चाहिए कि कोई भी शेयर इतने हाई से गिरता है तब लेना चाहिए, फिर यहाँ पर फिर से गिरा, आपने लिया, फिर भी गिरा, फिर भी लेना चाहिए। फिर देखो इस तरीका बेनिफिट मिलता है, इस तरीके का फल मिलता है। और ये है देखो, प्राइस था मतलब डबल तो हो ही गया था, ये 57 का जो प्राइस है वहाँ से 106 हो जाता है, मतलब बहुत ज़बरदस्त ये रिटर्न देता है। तो ये रिटर्न लेना रहता है, यहाँ पे समझ लो कि आपका पैसा डबल ही हो जाता है। फिर वहाँ से भी गिरता है, देखो कौन से टाइम पे निकलना ये भी पता होना चाहिए। ज़्यादा लालच होता है, अभी डबल हो गया, अभी ट्रिपल हो जाएगा इतने जल्दी, क्योंकि ये देख लो ये 23 अप्रैल का जो प्राइस है, ठीक है, 56 का लो, और यहाँ पे जो प्राइस है ये लगभग 26 मई का, अप्रैल से मई में, तो एक महीने के अंदर अगर कोई शेयर डबल कर रहा है तो इसका मतलब प्रॉफिट बुकिंग तो होगा। तो इतना तो आपको समझना भी आना चाहिए, और कब निकलना चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर शेयर इतना स्पीड में बढ़ता भी है उतने स्पीड से गिर भी सकता है, लेकिन उतना लेवल तक गिरा नहीं, फिर भी अगर किसी ने पेशेंस रखा है तो उसको उतना प्रॉफिट तो दिया ही दिया। अगर उसने और भी पेशेंस रखा तो फिर से वो गिरने के बाद यहाँ पर भी बेचता तो प्रॉफिट में रहता, यहाँ पर भी बेचता प्रॉफिट में रहता, लेकिन और भी पेशेंस दिखाने वाले को फिर से वही प्राइस मिल जाता है, वहाँ पे फिर से 105 पे आया, लेकिन फिर भी और पेशेंस दिखा रहा है तो यहाँ पे देखो ये हालत हो जाती है। फिर बाद में आता है 81 के लो तक, 75 के लो तक आ जाता है, फिर वहाँ से देखो फिर से उछाल देता है, फिर यहाँ पे डाउन आ जाता है। ऐसा करते करते फिर डाउन साइड में ही चला जाता है। तो ये सब सीखना चाहिए, ये सब देखना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि कोई भी शेयर कैसा परफॉर्म करता है, ठीक है। और अभी 5 साल का अगर हम चार्ट देखेंगे इसका, तो देखो कि ये 5 साल के अंदर
284 से ये नीचे आते जा रहा है। 284 से थोड़ा ऊपर गया था, फिर वहाँ से ये गिरते गिरते इसका चार्ट ही देख लो 5 साल के अंदर बहुत ख़राब दिया। अभी ये रेंग रहा है, ऐसा नीचे ही है। और अभी मुझे लग रहा है कि अभी इसमें ग्रोथ आ सकती है। देखो जितने लोगों को मैंने जितना ये स्टडी किया वो उसमें हर एक चीज़ मेजॉरिटी चीज़ तो पॉजिटिव है। इसलिए वजह से मुझे भी चीज़ें यही लगता है, क्योंकि ये डेटा पढ़ के ही मैं सारी चीज़ें देखता हूँ। और फिर भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि कोई भी शेयर ये ही प्राइस से और आगे जाएगा, क्योंकि शेयर मार्केट है, कभी फिर से गिर सकता है। तो भी मैं लेने को रेडी रहता हूँ। और कंपनी अच्छी है तो लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। बाकी चीज़ें उसके प्रॉफिटेबिलिटी पे होती है। तो हमने सेल्स वेल्स तो देख लिया है, और ये 5 साल का चार्ट भी देख लो। अभी भी डाउन है, तो डाउन में नहीं लोगे तो हाई पे लोगे तो मर जाओगे, इसलिए डाउन में ही लेना चाहिए। डाउन में और कितना डाउन जाएगा जाके, तो उतना आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मैक्स की बात करें तो देखो मैक्स में ही मतलब ये 2010 से अगर जुलाई की बात करें तो ये स्टार्ट हो रहा है 174 के लो से, फिर एक बार ये हाई मारता है 219 का, फिर वहाँ से डाउन आता है। देखो फिर वो डाउन आने के बाद फिर यहाँ पे अप मारता है, फिर यहाँ से डाउन आता है। तो देखो शेयर का चार्ट कैसा है, किस टाइप का है। तो वहाँ से ज़बरदस्त गिरते भी आया है। तो इसके पीछे के सेल्स का लॉस में भी होता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के वजह से भी ये सारी चीज़ें होती है कि अगर कंपनी लॉस कर रही है तो शेयर का प्राइस भी ऑटोमेटिकली गिरते जाता है। तो इस वजह से ये शेयर गिरा हुआ है। फ़िलहाल तो अभी कंपनी का उन्होंने बोला कि टर्न अराउंड हो रही है, कंपनी लॉस से प्रॉफिट में रिकवर हो गई है, तो आगे इसको और शेयर में बढ़ने के चांसेस हैं। यहाँ का प्राइस परफॉर्मेंस देख लो कि देखो ये एक वीक के अंदर 7.5%, वहाँ पर भी हमने देखा 1 महीने का 8% दिया, 3 महीने का नेगेटिव है, लगभग 3.25% तक है। YTD मतलब ये जनवरी का रिटर्न है, जनवरी में इतना दिया। और 1 साल का इसका रिटर्न देख लो लगभग 30% दिया, और 3 साल का रिटर्न देखो इसका लगभग 39% माइनस में है ये, ठीक है। और इसका यहाँ पे एक न्यूज़ बता रहा है, कौन सा है वो, नवंबर 2 का न्यूज़ है ये। और 24% से ईयर ऑन ईयर इसका सेल्स बढ़ा है। सितंबर का सेल जो लास्ट सितंबर से अभी के सितंबर का सेल इतने परसेंट से बढ़ चुका है, 163 करोड़ का सेल किया है। तो अच्छा है ये भी, ठीक है, अच्छी न्यूज़ है करके वो बता के रखा है। और यहाँ पे इसका हम पहले देखेंगे अभी फाइनेंशियल्स। तो फाइनेंशियल्स में रेवेन्यू देखो, सबसे पहला रेवेन्यू, तो रेवेन्यू 2017 में अच्छा था, फिर घट गया, फिर और घट गया, फिर और घटा, फिर और घटा। तो कंटिन्यूसली रेवेन्यू थोड़ा घटते आया। रेवेन्यू यानी सेल्स थोड़ा डाउन होते होते आया एवरी ईयर। फिर बाद में देखो प्रॉफिट भी वैसे ही हो गया, प्रॉफिट भी थोड़ा घटते घटते आया, ठीक है। ये प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट 193 करोड़, 184 करोड़, 108 करोड़, 118 करोड़, अभी 73 करोड़। तो नॉर्मली प्रॉफिट भी थोड़ा घटते हुए ही नज़र आ रहा है, ठीक है। और इस वजह से थोड़ा शेयर में डाउन साइड है। फिलहाल ये अभी टर्न अराउंड हो रही है, तो अगर इसका प्रॉफिट है और भी कंटिन्यू होता है तो शेयर बढ़ने के चांसेस हैं। अभी इसका इन्वेस्टमेंट देखो किसने कितना किया है, तो शेयर होल्डिंग देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा शेयर्स प्रमोटर्स के पास है, प्रमोटर यानी कंपनी के मालिक से, और वो मालिकों के पास 74.4 शेयर्स है, होल्डिंग है उनका। फिर उसके बाद पब्लिक ने भी देखो ज़बरदस्त होल्डिंग करके रखा है। मोस्ट ऑफ पब्लिक अच्छे शेयर्स में लेके रखती है। और यहाँ पर भी देखो ऑलरेडी 75 इनके पास रहेगा, तो लोग बचा 25%, तो 25% ये दोनों ने बांट लिया सबसे ज़्यादा। फिर उसमें से 25% में से पब्लिक ने ले लिया, 21% ले लिया। देखो पब्लिक को कितना कॉन्फिडेंट है ये पेपर के ऊपर, ये कंपनी के ऊपर, ठीक है। फिर FIs ने भी लगभग 4.25% शेयर्स लेके रखे, तो FIs को भी ज़बरदस्त भरोसा है, ठीक है। तो ये कंपनी पे FIs फॉरेनर से, फॉरेनर ने भी ये कंपनी में पैसा लगाया, तो आपको क्यों नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो फॉरेनर्स के 8 ऐसे फॉरेनर्स है, फॉरेन की कंपनीज़ है जिन्होंने इसमें पैसा लगाया, और रिसेंटली एक बढ़ गया है। तो अच्छा खासा इसमें इन्वेस्टमेंट भी बड़े बड़े लोगों का भी है, और यहाँ पे शेयर में और अपॉर्चुनिटी भी नज़र आ रही, इस वजह से लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। पब्लिक ने भी अच्छा खासा इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। तो फिलहाल मुझे ये शेयर के बारे में यही लग रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी में खड़ा है, अभी अपॉर्चुनिटी है, बाइंग कर सकते हैं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। बाकी आपकी मर्ज़ी होती है, आपको ये शेयर अगर आपको पसंद आ रहा है तो ले सकते हो, नहीं पसंद आ रहा है तो
आपकी मर्ज़ी है, छोड़ सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो भी चीज़ें ये मैं मेरे पोर्टफोलियो से बताता हूँ और ये पोर्टफोलियो से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये शेयर 20 से 25% ईजिली दे सकता है। मैं जितना मिनिमम टारगेट पकड़ के चलता हूँ वो ईजिली होने के चांसेस होते हैं, इसीलिए उतना पकड़ता हूँ। क्योंकि ज़्यादा बड़ा एक्सपेक्टेशन रखोगे तो उसके लिए और बड़ा टाइम लगेगा। अगर मैं बोलूँगा कि डबल हो जाएगा तो डबल होने के लिए एक्सपेक्टेशन तो और उतना टाइम भी देना पड़ेगा। हम ज़्यादा उसको टाइम लिमिट दे के नहीं चल सकते, उसको टाइम अनलिमिटेड देना पड़ता है अगर डबल देना है तो। क्योंकि उसका डबल मतलब बहुत टाइम लगता है किसी भी शेयर को होने के लिए, या कभी कभी जल्दी हो जाता है तो उसके लिए एक अचानक में कोई न्यूज़ आनी चाहिए, ठीक है, तो उसकी वजह से भी वो शेयर्स फटाफट बढ़ना चालू होते हैं। बट यहाँ पे फ़िलहाल तो ये अभी बढ़ते बढ़ते अगर मार्केट पॉजिटिव रहा तो ये अच्छे से 1-2 महीने के अंदर 20 से 25% ईजिली दे सकता है, ये मैं पकड़ के चलता हूँ। अगर मार्केट अच्छा रहा तो, सारी सिचुएशन अच्छी रही तो, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए इसमें मेरा यही रिव्यू है कि ये शेयर मेरे पोर्टफोलियो में है और मैं इस पर इतना एक्सपेक्ट करता हूँ। और आपको अच्छा लगे तो ये शेयर को बाय कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी होती है। और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि ये चैनल पे आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन आती जाएंगी, अच्छे शेयर्स पता चलते जाएंगे और आप भी प्रॉफिटेबल होते जाओगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं खुद प्रॉफिटेबल हूँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।